उषा, अरे बेटा तू भी चल इस बार मेरे साथ सत्संग में। तेरे से तो मैं जब भी कहती हूँ तो तभी मना कर देती है, नहीं मम्मी जी मुझे नहीं जाना। अरे पता नहीं आजकल की पीढ़ियों को पूजा पाठ से इतनी नफरत क्यों है, जाने को तैयार ही नहीं होती। अरे इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं उसके अंदर कि मैं तुझे क्या बताऊं। है तुझे पता है कल हमारे गुरुजी ने क्या बताया? कल हमारे गुरुजी कह रहे थे कि इंसान को इंसान समझना चाहिए और ये जात पात में ना भेदभाव नहीं करना चाहिए और सभी इसके साथ प्यार से रहना चाहिए। और उन्होंने बताया कि हर प्राणी के अंदर भगवान होते हैं तो हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। क्या? हाँ। अरे बेटा तुम चला करो, बहुत अच्छी अच्छी सीख देते हैं हमारे गुरुजी, लेकिन तू चलती नहीं है। जब भी दे सकूं कोई ना कोई बहाना करके टाल देती है। अरे नहीं मम्मी जी आप ही चले जाओ, मैं नहीं जा रही। चल तो भैया तुम्हारी मर्जी। आजकल के बच्चों को तो पता नहीं संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल भी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते। चलो जी हम ही कर लेंगे। और हाँ सुन, आज मैं सत्संग में आते हुए ना थोड़ी लेट हो जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे माता रानी का श्रृंगार और उनके लिए एक जोड़ा लेके आना है, तो बाजार से आते मैं लेट हो जाऊंगी, तो अपना घर का देख लियो। ठीक है मम्मी जी। मेम साहब नमस्ते। नमस्ते दीदी नमस्ते। नमस्ते मेम साहब, मैं ये बोल रही थी कि इस बार मुझे आप पगार थोड़ी जल्दी दे दोगे? क्यों, क्या करना है तुझे एडवांस पैसों का? मुझे ना अपनी बेटी के लिए कपड़े लेके आने हैं और नवरात्रे लग रहे हैं ना, तो वो बोल रही थी कि मम्मी मुझे इस बार नई फ्रॉक दिला दो। तो अगर आप पैसे दे देती तो मैं इस बार उसको नई फ्रॉक दिला देती। तुम्हारे पास तो ना हर बार बहाने ही रहते हैं, कभी तेरा आदमी बीमार रहता है, कभी तेरे घर का राशन खत्म हो जाता है, कभी कुछ। हर बार ऐसे ही करती तू नौटंकी, किसी न किसी बहाने से एडवांस पैसे ले जाएगी और झूठ और बुलवा लो दुनिया भर का कि बेटी के लिए कपड़े खरीद रही है कि कुछ खरीदना है। झूठ बोल बोल के पैसे लेती रहेगी। नहीं मेम साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में मेरी बेटी की सारी फ्रॉक फट रही है और नवरात्रि पे सब बच्चे नए कपड़े पहन के जाते हैं तो उसका भी मन करता है पहनने का। तो आप इस बार मुझे पैसे थोड़ा जल्दी दे दो ताकि मैं उसके लिए नई फ्रॉक ले सकूं। नहीं मिलेंगे कोई पैसे, चल जाए यहाँ से, काम कर जाके अपना। ठीक है ठीक है बेटा, मैं जाके आती हूँ। ठीक है। कांता। हाँ जी दीदी। ले ये इसमें ना मेरी बेटी के कपड़े हैं। अब मेरे पास पैसे तो है नहीं जो मैं तुझे दे दूं, लेकिन तू इन कपड़ों को ले ले और अपनी बेटी को पहना ले नवरात्रे में। उस टाइम से मैं तुझसे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मम्मी जी थी। अभी तू इन्हें ले जा और मेरी तरफ से अपनी बेटी को पहना दियो। अरे दीदी ये आप क्या कर रहे हो, ये तो आपकी बेटी के कपड़े हैं, अगर मेम साहब ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होंगे। ये क्या कर रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती कपड़ों को हाथ लगाने की? और तू जरा सी देर के लिए मैं बाहर गई नहीं और तूने मेरी पोती कपड़े उठा के इसको दे दिए। तुझे पता नहीं है ये झूठ बोल रही है, ये कोई जरूरत नहीं है ऐसे कपड़ों की, वापस कर इसको। सब मैं तो दीदी से मनाई कर रही थी। तो क्या हो गया मम्मी जी अगर मैंने उसको कपड़े दे भी दिए तो? अरे हम तो इसलिए रखते हैं ना कि हम कन्याओं की पूजा करते हैं, उसके पास भी तो एक कन्या है, उसको भी तो जरूरत है। और मम्मी जी अगर हम भगवान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, तो हम किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते? और मम्मी जी हमें भगवान ने इतने सामर्थ्यवान बनाया है कि हम भगवान के साथ साथ इन गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? माना कि मम्मी नई जनरेशन को पूजा पाठ करनी इतनी नहीं आती, लेकिन हम जनरेशन को इतना जरूर पता है कि किसको क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है। आपने ये तो कहा था मम्मी जी कि हर प्राणी के अंदर भगवान वास करते हैं, तो इसकी बेटी के अंदर भी तो भगवान हुए ना, वो भी तो छोटी सी कन्या है ना। क्या पता माता रानी इस बच्चे के रूप में हमारे घर आई हो। आपको ये विचार कैसे लगे?